हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद आर के में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दोस्तों, अवतल दर्पण एक प्रकार का गोली दर्पण है और गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो आज हम बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। 6 कंडीशंस होती हैं अवतल दर्पण में, और जो 6 कंडीशन है उन पर हम बात करेंगे और हर कंडीशन में कैसा प्रतिबिंब बनता है उस पर भी हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अवतल दर्पण होता क्या है। तो अवतल दर्पण एक गोली दर्पण है। ये कांच के खोखले गोले का भाग होते हैं जिनके उभरे हुए तल पर पालिश की जाती है, और धसे हुए तल से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। और दर्पणों में तो प्रकाश का परावर्तन होता है और लेंसों में प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो दोस्तों, दर्पण का जो मुख्य बिंदु होता है उसको ध्रुव कहते हैं, और ये है वक्रता केंद्र सी, यानी गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होते हैं उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र से और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। बात करते हैं फोकस की। तो फोकस क्या होता है, सबसे पहले हम बात करें मुख्य अक्ष की। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, वह रेखा जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाती है मुख्य अक्ष कहलाती है। बात करते हैं फोकस की। तो फोकस क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब हम यहाँ पर दर्पण की जो मेन परिभाषाएं थी वो हमने जान लिया है। अब हम देखेंगे ये मुख्य अक्ष है। वस्तुएं हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है दर्पण की, यानी किरणें हमेशा जो है बाईं तरफ से दर्पण पर डाली जाती हैं। तो सबसे पहले वस्तु अगर हम अनंत पर रखें, देखो ये जो नंबर हिंदी वाले जो नंबर लिखे हैं गिनती, ये हमारी वस्तुएं हैं, ठीक है। और ये नीचे जो हमारे 1 2 3 4 5 लिखे हैं इंग्लिश में, ये हमारी प्रतिबिंब है, इमेजेस है, ठीक है। तो हमारे ऊपर जो लिखे वो ऑब्जेक्ट हैं प्रदर्शित कर रहे हैं, नीचे वाले प्रतिबिंब इमेजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये भी हमारा 6 है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन में बना है, अभी इसका मतलब आपको हम बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले 6 कंडीशन होती हैं, तो 6 हमने नंबर लिख रखे हैं। तो एक पॉइंट ये है कि अगर हम अनंत से फोकस की तरफ चलेंगे, वस्तु हमारी अनंत से फोकस की तरफ अगर शिफ्ट होगी, बढ़ेगी, तो हमारी जो प्रतिबिंब होगा वो फोकस से अनंत की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब उसी की तरफ बढ़ेगा। और जब अनंत से हम फोकस की तरफ आएंगे तो जो प्रतिबिंब है फोकस से अनंत की तरफ जाएगा, और कैसा, पहले छोटा फिर उससे बड़ा, मतलब बढ़ता हुआ, पहले छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब प्रतिबिंब क्या है, आकार में बढ़ता जाएगा। और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक और उल्टा। लेकिन जैसे जैसे हम फोकस की तरफ आएंगे, प्रतिबिंब हमारा फोकस से अनंत की तरफ शिफ्ट होगा और उसका आकार भी क्या है, बढ़ता जाएगा। तो हम एक एक कंडीशन को क्या करते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पर तो हमारी वस्तु अनंत पर रखी है 1, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, और छोटा बनेगा। क्या बनेगा, छोटा बनेगा। हमने बताया कि फोकस से इधर की तरफ बड़े आकार में प्रतिबिंब बनेंगे। फिर दूसरी कंडीशन हमारी है, जब वस्तु हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। यानी 2 को रिप्रेजेंट करेगा, 1 को रिप्रेजेंट करेगा। यानी 1 का जो ऑब्जेक्ट है उसकी 1 ही इमेज होगी, ठीक है। फिर जब अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो जो इसका जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और समान आकार का बनेगा। कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, समान आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। हर कंडीशन में वास्तविक और उल्टा बनेगा, लेकिन एक्सेप्ट कंडीशन नंबर 6। और जब हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ये भी क्या बनेगा, रियल, इन्वर्टेड और लार्ज साइज का होगा ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब हम अगर
कंडीशन नंबर 5 में अगर हम फोकस पर रख देंगे तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा? अनंत पर बनेगा। किस पे बनेगा? अनंत पर बनेगा, बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज। या ठीक है, ये कंडीशन नंबर 6 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कंडीशन नंबर 6 जो फोकस और ध्रुव के बीच जब हम प्रतिबिंब को रखेंगे, वस्तु को रखेंगे, तो ये बिहेव्स लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर। जैसे कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, कंडीशन क्या है उसकी, जो उसमें हमेशा क्या बनता है? आभासी और सीधा वस्तु से छोटा, लेकिन यहाँ पर वस्तु से बड़ा बनेगा, लेकिन आभासी और सीधा बनेगा। क्या है? स्थिति नंबर 6 यानी कंडीशन जब फोकस और ध्रुव के बीच होगी तो क्या है? प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, यानी कि वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज। अब तथा दर्पण के पीछे बनेगा, बैक साइड, मिरर के बैक साइड में बनेगा। तो ये देखो, ये डॉटेड लाइन यही दिखा रहा है कि क्या है? वर्चुअल है, आभासी है। तो छठी कंडीशन जो है यहाँ पर बीच में जो रखेंगे तो फोकस और ध्रुव के बीच, तो दर्पण के पीछे आभासी और सीधा बनेगा। यही वो कंडीशन है कि अवतल दर्पण का उपयोग हम क्या करते हैं? दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु रखी जाएगी तो क्या बनेगी? सीधी बनेगी, आभासी बनेगी और क्या? बड़ी बनेगी। इसीलिए जो हमारे बार्बर होते हैं वो इस दर्पण का उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? आप सर्च लाइट में, स्टीमरों में, और जो है बाइक का जो हेडलाइट होती है उसमें आप कर सकते हैं। क्योंकि आप इसका उपयोग कर सकते हैं डॉक्टर से कान, नाक, गले की जो है अंदरूनी जांच करने के लिए जो है इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, टार्चों में कर सकते हैं और प्रकाश पुंज के रूप में इसका प्रयोग होता है। क्योंकि ये किरणों को अभिसारी भी करता है और पैरेलल लंबे दूरी तक भी क्या करता है? चीज़ों को प्रकाशित करता है, प्रकाश पुंज के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। तो ये है अवतल दर्पण के उपयोग, और जो है प्रकाशक के रूप में और दूरदर्शी के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंडीशन नंबर 6 अक्सर एग्जाम में जो है पूछी जाती है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण से रिलेटेड जो है जो प्रतिबिंब का बनना आपको हम बताएंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और एक वीडियो में आप जो है ये 6 कंडीशन आप क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।